इजरायल और ईरान में बढ़ा तनाव। ब्रिगेडियर रजी मुसावी की हत्या के बाद इजरायल ने 11 ईरानी कमांडर्स को किया ढेर। We do express our sympathies to the victims and their loved ones who died in this horrific explosion. As I said, it's too early, at least for us, to be able to say what might have caused it. But I do want to address some of the irresponsible claims that I have seen circulate and say that, number one, the United States was not involved in any way, and any suggestion to the contrary is ridiculous. And number two, we have no reason to believe that Israel was involved in this explosion. ईरान और इजरायल के बीच तनाव गहराता दिख रहा है। इजरायली सेना की ओर से सीरिया में किए गए हवाई हमले में ईरानी सेना के ब्रिगेडियर रजी मुसावी की हत्या से ईरान उबर भी नहीं पाया था कि अब 11 ईरानी कमांडर्स की मौत ने उसके गुस्से को और भड़का दिया है। सीरिया में हाल ही में इजरायल के हमले में सीनियर ईरानी कमांडर सैयद रजी मुसावी की मौत हो गई थी। इसके बाद से जारी इजरायल और ईरान के बीच तनाव कम भी नहीं हुआ था कि अब दमिश्क में 11 और ईरानी कमांडरों की मौत का दावा किया जा रहा है, जो दोनों देशों में संघर्ष की वजह बन सकता है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। सीरिया की राजधानी दमिश्क में हुए एक हमले में ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के 11 कमांडर मारे गए हैं। सऊदी मीडिया में एक दावा किया गया है कि गुरुवार शाम दमिश्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को निशाना बनाकर किए गए हवाई हमले में IRGC के 11 लोगों की मौत हुई है। ये हमला तब हुआ जब IRGC कमांडर अपने उच्च पदस्थ प्रतिनिधियों से मिलने के लिए हवाई अड्डे पर गए थे। सऊदी मीडिया चैनल अल हदत ने पूर्वी सीरिया में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर नूर राशिद के भी हवाई हमले में घायल होने का दावा किया है। वहीं ईरान ने इस रिपोर्ट को नकारा है। IRGC के प्रवक्ता सरदार रमजान शरीफ ने उन खबरों का खंडन किया जिनमें कहा है कि दमिश्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हवाई हमले में उसके 11 नेता मारे गए। उन्होंने कहा कि ऐसे दावे निराधार हैं। दूसरी ओर सीरियाई मीडिया ने यह भी दावा किया है कि इजरायल के 2 अलग-अलग हवाई हमलों में दक्षिणी सीरिया और दमिश्क के पास साइटों को निशाना बनाया गया है। हमलों के दौरान दमिश्क क्षेत्र में सीरियाई हवाई सुरक्षा सक्रिय कर दी गई। यानी एक ओर ईरान अपने कमांडर्स के मारे जाने वाली खबर का खंडन कर रहा है, वहीं सीरिया ने कहा है कि एक नहीं बल्कि 3 हमले इजरायल की ओर से किए गए हैं। ईरान के एक अनुभवी सैन्य सलाहकार सैयद रजी मुसावी की हाल ही में सीरिया में एक इजरायली हमले में मौत हो गई थी। सैयद रजी की मौत पर ईरान ने काफी गुस्सा दिखाया है। ईरान ने कसम खाई थी कि इजरायल को IRGC कमांडर सैयद रजा मुसावी की हत्या की कीमत चुकानी होगी। मौसवी को भी दमिश्क के पास ही एक हमले में मार दिया गया था। इस बीच ईरान की सेना ने एक बयान जारी करके कहा है कि 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास का खूनी हमला साल 2020 में हुए ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के कोर कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला था। ईरानी कोर कमांडर सुलेमानी को अमेरिका ने इराक की राजधानी बगदाद में एक ड्रोन हमले में मार गिराया था। इजरायल पर हमास की ओर से किए गए हमले में 1400 लोग मारे गए थे। सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया गया था। दमिश्क में 11 और ईरानी कमांडरों की मौत का दावा किया जा रहा है। क्या ईरान इजरायल पर हमला करेगा? अगर ईरान इजरायल पर हमला करता है तो क्या होगा?